जी बताइएगा, आज के प्रेस कॉन्फ्रेंस का क्या उद्देश्य है? कि सबसे पहले आप सभी मीडिया बंधु के साथियों को धन्यवाद देते हैं कि आप लोग हमारे गांव पहुंच के हमारा हालचाल लेने आए हैं। जन सुराज के संस्थापक आदरणीय प्रशांत किशोर जी के द्वारा 132 वारिस नगर में मुझे प्रत्याशी बनाया गया है। इस बात के लिए हम उनका बहुत बहुत आभार प्रकट करते हैं, उनके प्रति कृतज्ञता अर्पित करते हैं। उन्होंने एक सुदूर देहात गांव से एक अति पिछड़ा के लड़का को उन्होंने वारिस नगर विधानसभा में प्रत्याशी बनाया है। इस बात के लिए हम और हमारे पूरे गांव समाज के लोग उनको धन्यवाद देते हैं, उनके प्रति आभार प्रकट करते हैं। वारिसनगर विधानसभा की जनता से क्या अपील करना चाहेंगे? वारिस नगर की जनता से अपील करना चाहेंगे कि आपके बीच आपके क्षेत्रीय स्थानीय लोग जन सुराज पार्टी से उम्मीदवार बन के आए हैं। जन सुराज पार्टी अभी बिहार में लगातार अच्छा प्रयास कर रही है बिहार में सुधार लाने के लिए। बिहार में चाहे शिक्षा के क्षेत्र में हो, पलायन रोकने के लिए हो, रोजगार देने की बात हो, हर घर में महिलाओं को स्वरोजगार से जोड़ने की बात हो, तमाम विषयों पर जन सुराज ने देश के लोगों को बताया है कि बिहार अब किसी से पीछे रहने वाला नहीं है। बिहार में जब जन सुराज की सरकार आएगी तो हम बिहार को अग्रणी राज्य में खड़ा करेंगे। इसी उद्देश्य के साथ प्रशांत किशोर जी ने लगातार 3 साल तक पैदल यात्रा किया है और आगामी चुनाव में बिहार वासी तैयार है जन सुराज पार्टी की सरकार बनाने के लिए। और मुझे भी सौभाग्य मिला है कि उनके कंधा से कंधा मिलाकर काम करने का वारिस नगर में मुझे मौका दिया गया है। इसके लिए वारिस नगर की तमाम जनता को मैं प्रणाम करता हूं, नमन करता हूं। साथ ही उनसे आग्रह करता हूं कि जन सुराज को मजबूत करें, इससे आपका बिहार मजबूत होगा। आप नॉमिनेशन कब करवा रहे हैं? हम लोग आज सुबह ही रात भर जगे हुए थे, सुबह में मतलब अपने आवास पहुँचे हैं। हम लोग अपनी कागजी काम को वकील लोगों के द्वारा करवा रहे हैं। कागजी काम की स्थिति को देखते हुए आज शाम में फाइनल कर देते हैं कि हमारा नॉमिनेशन हम लोग कब करने जा रहे हैं। आज शाम में आप सभी लोगों को सूचना दे दी जाएगी। अगर वारिसनगर की जनता आपको वारिसनगर से चुनकर विधानसभा भेजती तो सबसे पहले आपका क्या मुद्दा होगा और किस काम को आप देखेंगे? वारिस नगर की महान जनता से हम पहले ही अपील किए हैं, एक बार फिर से अपील करते हैं कि अगर वारिस नगर की जनता जन सुराज के प्रत्याशी के तौर पर मुझे चुनती है तो वारिस नगर के सर्वांगीण विकास के लिए हम अपना सर्वोच्च अपने तरफ से पूरी निष्ठा के साथ वारिस नगर के विकास में दिन रात मेहनत करेंगे, लगातार काम करेंगे। सबसे पहला काम आपका क्या होगा? सबसे पहले आप जान लीजिए, हम शिक्षक हैं, तो शिक्षक की नौकरी छोड़ के हम ये जन सुराज की प्रत्याशी के तौर पे मैदान में आए हैं और शिक्षा में लगातार सुधार होते रहे। जन सुराज का ये अभियान है कि शिक्षा में सुधार के द्वारा ही देश और समाज को बदला जा सकता है, बिहार को बदला जा सकता है। तो इस दिशा में हमारा खुद का भी अनुभव है और पार्टी के दिशा निर्देश को मानते हुए भी शिक्षा में सुधार पर पहला काम किया जाएगा। स्वास्थ्य के क्षेत्र में, सड़क के क्षेत्र में, सभी विषयों पर ध्यान दिया जाएगा और वारिस नगर को अग्रणी श्रेणी में खड़ा किया जाएगा। अभी जब से वारिसनगर विधानसभा का टिकट का घोषणा किया तब से जो है प्रशांत किशोर जी का जो है विरोध किया जा रहा है, उनका जगह जगह पे पुतला फूंका जा रहा है। इस विषय पे क्या कहना चाहेंगे आप? निश्चित रूप से हम देख रहे हैं हमारे कुछ साथियों के द्वारा इस तरह से कुछ बात बोली जा रही है, ये किया जा रहा है। हम उनसे यही कहना चाहेंगे, प्रशांत किशोर जी बड़े नेता हैं, पार्टी के संस्थापक हैं, उनका जो भी फैसला है उनको हम लोग अपने कंधा पर उठावें और उनके बताए रास्ते पर चलें। हम जो भी हैं आपके बीच के ही लोग हैं, आपसे कंधा से कंधा मिलाकर चलने वाले लोग हैं। तो इसीलिए अगर मुझे प्रत्याशी बनाया गया है ये तो सही बात है, किसी एक व्यक्ति को ही प्रत्याशी बनाया जाना है, दो को तो मौका मिल नहीं सकता है।
तो अगर इसके लिए हम ही को मौका मिला है तो हम अपने सभी तमाम साथियों से आग्रह करेंगे, अपील करेंगे कि आइए हम लोग मिल के जन सुराज के उद्देश्य के लिए साथ मिलकर काम करें और हम लोग बिहार को आगे ले जाने की दिशा में आगे बढ़ें। क्या परिचय हुआ आपका? जी मेरा नाम सत्यनारायण सहनी उर्फ प्रदीप सहनी है। मैं पेशे से शिक्षक था। शिक्षक की नौकरी को छोड़कर हम राजनीति में, समाज सेवा में जन सुराज के साथ प्रशांत किशोर जी के कंधा से कंधा मिलाकर बिहार में बदलाव के लिए आगे आए हैं। इसीलिए पत्नी जिला पार्षद हैं यहाँ खानपुर 36 नंबर क्षेत्र से 2 बार से। उनके काम में भी हम लगातार हाथ बटाते रहे हैं और आगे मौका मिले तो निश्चित रूप से विधानसभा में भी अच्छा काम कर अपने क्षेत्र के लोगों की सेवा करेंगे। जी बताया जाए कि सत्यनारायण जी को जो है जनसुराज से प्रत्याशी बनाया गया, क्या कुछ कहना चाहेंगे इनको लेकर? जी सबसे पहले हम मीडिया बंधु को और प्रशांत किशोर जी को, जिन्होंने सत्यनारायण सहनी उर्फ प्रदीप सहनी को 132 वारिस नगर से प्रत्याशी के तौर पर उतारा है, अति पिछड़ा का बेटा को, उसके लिए तहे दिल से हम अति पिछड़ा समाज के द्वारा सभी लोगों को धन्यवाद देता हूं कि आप अति पिछड़ा को बेटा को लड़ाए। सुदूर देहात में यहाँ खोज के निकाले हैं, तो जिस तरह से आप खोज के निकाले हैं अति पिछड़ा को बेटा को, उसी तरह से हम लोग भी पूरे तन मन धन से आपके कंधे से कंधे मिलाकर और आपका जो विज़न है उस विज़न को पूरा करने के लिए हम लोग तैयार हैं। मेरा परिचय अजीत कुमार सहनी उर्फ बादल जी, मुखिया प्रतिनिधि ग्राम पंचायत राज बसंतपुर रमनी वारिसनगर। वारिसनगर विधानसभा की जनता से क्या अपील करना चाहेंगे? हम वारिसनगर विधानसभा के जनता से अपील करना चाहते हैं कि माननीय आदरणीय प्रशांत किशोर जी का जो विज़न है बिहार बदलाव की ओर, एक शिक्षा की ओर, उस विज़न को आगे बढ़ाने के लिए उसमें हम लोग उनके बात से प्रेरित होकर हम लोग सभी लोग कंधे से कंधे मिलाकर सभी वारिसनगर के तमाम और बिहार वासियों से अपील करते हैं कि कर्पूरी ठाकुर के बाद यदि कोई अति पिछड़ा का बेटा को आगे बढ़ाने का काम अति पिछड़ा समाज के लिए सोचता है तो वह हैं प्रशांत किशोर जी। और मैं सभी वारिसनगर विधानसभा क्षेत्र के जितने भी तमाम मतदातागण हैं, मातागण हैं, भाई बंधु नौजवान साथियों से अपील करते हैं कि बस्ता छाप पर बटन दबाकर आप जन स्वराज के रथ को आगे बढ़ावे, जन स्वराज के सूत्रधार माननीय प्रशांत किशोर जी के आगे बढ़ावे और सत्यनारायण सहनी उर्फ प्रदीप सहनी जो पेशे से शिक्षक थे, हाई स्कूल के टीचर रहते हुए इन्होंने बहुत बड़ा रिस्क उठाया है इस समाज को सुधारने के लिए। पहले से भी ये समाज के प्रति बहुत ज़्यादा जागरूक रहते थे और हैं। इनकी पत्नी 2 बार से यहाँ जिला परिषद रह चुकी है खानपुर बेल्ट से। इसीलिए हम अपील करते हैं कि आप लोगों को बहुत सुयोग, कर्मठ, प्रगतिशील उम्मीदवार मिला है अति पिछड़ा को बेटा को। और सभी तमाम जितने भी सभी वर्गों के लोग से हम अपील करते हैं कि आप माननीय प्रशांत किशोर जी के बातों से प्रेरित होकर बातों को सुने और उनको विजन को आगे बढ़ावें और बस्ता छाप पर बटन दबाकर प्रशांत किशोर जी को कंधे को मजबूत करें और बिहार में जो बदलाव की हवा चली है उस बदलाव में शामिल हो। सिर्फ अपने बच्चे के लिए एक वोट शिक्षा के खातिर अपने बच्चे के लिए देना है इस बार। नहीं तो अभी तक जितने भी लोग आए सब ठग ठुग करने वाले सब रहे हैं। कोई भी अति पिछड़ा को बेटा को सोचा नहीं है, गरीब गुरबा के लिए सोचता ही नहीं है। अगर उनकी सरकार बनती है तो निश्चित रूप से सबसे ज़्यादा अति पिछड़ा समाज को होगा, दबे कुचले को होगा। जो स्कूल जाने का जो विजन कहे हैं, प्राइवेट स्कूल में पढ़ाने का जो उनका विजन है, या आप अपने बच्चे को प्राइवेट स्कूल में पढ़ाइए या 2000 पेंशन की बात कहें, बहुत सारे उनका जो विजन है आप लोगों के मीडिया के माध्यम से, फ़ोन के माध्यम से, उनके प्रचार के माध्यम से उनको बातों को सुने और उस बात को सुनकर प्रेरित होकर प्रशांत किशोर जी के बात को आगे बढ़ावे और बस्ता छाप पर बटन दबाकर श्री सत्यनारायण सहनी उर्फ प्रदीप सहनी को प्रत्याशी को विजय बनावे। इसके लिए मैं सभी मतदाता बंधुओं से हार्दिक अभिनंदन, वंदन और चंदन करता हूं। और